रोग एकाएक आसमान से नहीं टपकता, धीरे धीरे विकार इकट्ठा होता रहता है। तो उसकी जड़ बहुत पहले तैयार हो जाती है। जैसे कि हम पौधा रोपित करते हैं जमीन में, तो पौधरोपण समय कितना छोटा पौधा होता है, उसकी कैसी जड़ होती है। धीरे 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 उसकी जड़ गहरी जाती है, पौधा भी ऊपर बढ़ता जाता है, जड़ भी गहरी होती है। तो वैसे होता है कि आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास इसमें एक केस ऐसा है कि उसको इतनी ज़्यादा एसिडिटी हुई, हाइपर एसिडिटी हुई, गैस्ट्राइटिस हुई और समस्याएं हुई, होते 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 उसका जो एसोफेगस है इसमें भी उसका जख्म हो गया। जो फूड पाइप होती है, आहार नली होती है, स्टमक जो होता है हमाशय, उसके ऊपर जो आती है, स्टमक में जो रास्ता मुंह से लेकर के जो भोजन जाता है, जो ग्रहण करते हैं, ग्रास अंदर जाता है, तो ग्रास नली उसको नीचे अमाशय पहुंचाती है। तो अमाशय में जो एसिड ज़्यादा बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, तो ज़्यादा बनने से ऊपर की ओर भागेगा। कई लोगों को तो गले तक आता है, तो जलाते जलाते उसने वहाँ स्किन जला दी। सबके अंदर बनता है, उसमें बड़ी जलाने की क्षमता है। हमारी अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसलिए बराबर नहीं होती रहती, क्योंकि प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। बाहर अगर वही चीज़ एसिड गिर जाए तो जल जाएगा। स्टमक में वही चीज़ रहती है, पड़ी रहती है, नहीं होता। लेकिन ऊपर कहते गले में जलन हो रही है, हमारे सीने में जलन हो रही है, खट्टा खट्टा नाक से आ जाता है, नींद खुल जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या एकाएक हो गया? नहीं, धीरे 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 बहुत दिनों तक विकार इकट्ठा होता रहा, बहुत दिनों तक गलत रहन सहन रहा, चिंतन ठीक नहीं रहा। इसका संबंध मन से भी है, गलत आहार से भी है। आहार असमय खाया, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी उनको भी खाया, जल्दी में खाया, भूख नहीं लगी तो खाया, भूख लगी तो ज़्यादा खाया, नहीं लगी तब भी ज़्यादा खाया, लोगों को खाते देखा इसलिए खाया। उसकी इतनी समस्या है कि डॉक्टर ने कह दिया इस कैंसर होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 सप्ताह लगभग हो चुके हैं, उसको जलन नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही जलन, दवाएं चल रही, बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रीटमेंट चल रहा है मेडिसिनल, लेकिन उसको मैंने लिया, दवाएं मैंने अभी नहीं बंद की हैं, लेकिन जलन नहीं हो रही। क्योंकि नेचुरोपैथ क्या करता है, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्राकृतिक चिकित्सक होता है उसका काम होता है मूल पर प्रहार करते हैं। जो जड़ है हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि उसका कारण क्या था। उन कारणों को हम जब दूर करते हैं तो एसिड जो ऊपर को भाग रहा था, ऐसा आहार देते हैं जिससे नया बनता नहीं है। जो एसिड बनता है तो ऊपर को वहाँ पर नहीं पहुँचने देते। तो आज मैं समझा रहा था उसको, अब उसकी जीभ उसकी चटपटा रही, जीभ मांग रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैंने कहा कि जब कई महीने एसिड ऐसा नहीं बनेगा जो वहाँ पर जाके टकराए जा करके, आहार नली में जो नाल है उसमें जहाँ पर खुलती है जा करके, वहाँ पर वो तो जलन नहीं होगी, नहीं होगी तो धीरे 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 हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो पथ्य क्या है इसका? अरोतेजक, सहजपाच, क्षारधर्मी दिया गया, फिर अलग अलग दिया जाता है, वो बहुत कमजोर भी हो गई। तो मैंने बिल्कुल नेचुरल डाइट दी, ऐसी डाइट दी जो अगर भोजन तैयार किया जाए आग पर, या फल हैं या मान लीजिए मुनक्के हैं, तो उस भोजन में से एक ड्रॉप लिया, आँख में डाला, आँख में न लगे, ऐसा भोजन होना चाहिए। ऐसा भोजन जब अंदर जाएगा तो उसमें आराम मिल जाएगी। इसके साथ साथ उपचार दिए जाते हैं, मिट्टी पट्टी दी गई, सेक दी गई, वस्त्रकर्म किया गया, इतने से आराम होने लगी। तो रोग एकाएक नहीं आसमान से टपकता। तो उसके लिए कहीं न कहीं हम जाने में या अनजाने में, हमारी भूलों से, जानबूझ करके कुछ भूलें हम गलतियां करते रहते हैं, उनसे इकट्ठा होता रहता है। अगर हम सावधान रहें, हम कोई भी अपना भोजन आहार कोई खाद्य ग्रहण करें, ग्रहण करने से पूछ लें कि ये हमारे लिए, शरीर के लिए स्वाद मिल रहा है, सेहत के लिए कैसा है। स्वाद और सेहत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये भी नहीं है स्वाद अगर सेब अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, तो सेहत के लिए भी अच्छा है। रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, स्वाद उसका अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, उससे स्वाद मिले, ऐसा नहीं कहता अस्वाद होना चाहिए, स्वाद भी मिले लेकिन सेहत भी बने। सिर्फ स्वाद के वशीभूत होकर के खाएंगे तो रोग की जड़, अनपचे पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे
और ये बचपन से ही चलता चला आता है। तो रोग धीरे धीरे बचपन से ही अनपचे खाद्य, अनपचे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं, एकदम विकराल रूप ले लेता है। तब कहते एकदम हो गया, हो नहीं गया, वो तो पहले से ही पड़ा हुआ है। वो शरीर उसको निकालने की चेष्टा करते हैं, तब कहते हो गया, जुकाम हो गया, दस्त हो गए, बुखार हो गया, हो नहीं गया, था, प्रकृति उसको निकाल रही है। जुकाम हो गया, जुकाम अंदर था तो प्रकृति निकाल रही है। दस्त के बारे में कहा जा रहा है तो दस्त अंदर है, नेचर उसकी सफाई कर रही है। तो नेचर की सफाई को समझें, नेचर की मंशा को समझें, प्रकृति क्या चाहती है इसको समझें। तो प्राकृतिक जीवन, प्यास लगी तो पानी पीना है, भूख लगी तो भोजन करना है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी न करें। गड़बड़ी करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। प्रकृति का काम है दंड देना। प्रकृति के अनुसार चलोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जरा सा विपरीत चलोगे, वहाँ पर नहीं बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, या शक्तिशाली है, नेता है, या तो बहुत बड़ा यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, वो नहीं कुछ देखती। सब पर एक जैसे नियम लागू होते हैं, ये समझने की बात है।